सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 1 क्लास 8। एंड देखो, मैंने ये जो पार्ट है पहले तो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मेरी वॉइस और जो मैं लिख रहा हूँ उसमें अंतर आ रहा था, उसकी टाइमिंग में। इस वजह से मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस चैप्टर। तो शुरू करें। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो लोग जनरली स्क्वायर और क्यूब का मतलब बताने लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बुक है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत हैं, स्टोरीज बहुत हैं, तो उस वजह से अपने आप ही बच्चे को समझ आ जाता है जब हम रीड करके उसे बताते हैं। तो मुझे लगता है लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। सो Queen Ratnamanjari had a will written that described her fortune of Ratnas and also included a puzzle. Her son Kyusnam and their 99 relatives were invited to the reading of her will. She wanted to leave all of her Ratnas to her son, but she knew that if she died, so all their relatives would pester Kyusnam forever. तो वो कह रही है कि ये जो अ, तुम्हारी क्वीन रत्ना मंजूरी है, उसकी एक इच्छा थी कि भाई ये जो मेरे पास रत्न है बहुत सारे, वो अ, मेरे बेटे खोइस नाम को मिल जाएं। लेकिन वो अकेले ऐसे नाम कर देती खोइस नाम के लिए, तो उसके जो रिलेटिव्स थे ना, 99 रिलेटिव्स, वो उसको परेशान करते खोइस नाम को। तो वो क्या दिमाग लगाती है, वो क्या लगाती है देखो। शी होप्ड दैट शी हैड taught taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will. वो जानती थी कि मैंने खोइसनाम को सब कुछ बता दिया है पजल सॉल्विंग के बारे में। तो यहाँ पर वो जो है एक नोट छोड़ जाती है, मेरे ख्याल से एक पजल छोड़ जाएगी ये, ताकि मेरा बेटा सॉल्व कर पाए और बाकी लोग जो हैं वो मुंह देखते रह जाएं। So I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the Ratnas equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. तो वो कह रही है कि अगर 100 जने हो गए ना, एक तो खोइसनाम और उसके 99 रिलेटिव, तो इन 100 के 100 ने एक ही टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो जो रत्नाज है उनको इक्वली डिवाइड कर लो। लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले सॉल्व कर लिया ये, तो उसी को सारे रत्नाज मिल जाएंगे। ये कंडीशन उसने रखी थी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि द मिनिस्टर टुक खोइसनाम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू अ सीक्रेट रूम इन द mansion containing 100 lockers. The minister explained each person is assigned a number from 1 to 100. अच्छा, अब ये जो है मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, वो हर एक पर्सन को अ, जो 100 के 100 जो लोग थे उनको एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, और उसमें 100 लॉकर्स रखे होते हैं। 100 लॉकर्स रखे होते हैं, यानी कि 1 2 एंड 100। ऐसे ही जो पर्सन है उन पे भी नाम कर दिया देखो, ये जो लॉकर पे नाम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन जो हमारे पर्सन है उनको नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 करके। ठीक है। अब वो कह रहा है कि पर्सन 1 टॉगल्स एवरी लॉकर, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर, पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर। अच्छा, टॉगल का क्या मतलब है उन्होंने यहाँ पे बताया, क्लोज इट इफ इट्स ओपन एंड ओपन इट इफ इट्स क्लोज। यानी कि अगर क्लोज है तो ओपन कर देना, और ओपन है तो क्लोज कर देना। टॉगल का ये मतलब होता है। तो वो कह रहा है अगर पर्सन 1 है तो वो 1 की टेबल में जो भी आ रहा है वो उनको टॉगल करेगा। यानी कि 1 की टेबल में तो हर कोई आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, यानी हर एक। इसीलिए उसने बोला है पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर एंड पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, यानी जो 2 की टेबल में आए
यानी 2 4 6 8 10 12 मतलब 100 तक करते जाओगे तो हर एक सेकंड लॉकर जो 2 की टेबल में है। पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर, यानी जो 3 की टेबल में है। एंड पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर एंड सो ऑन, यानी कि मान के चलो सेवेंथ पर्सन की बात करिए तो वो 7 की टेबल में जो भी आ रहा है 100 तक उनको टॉगल करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं है, अभी प्रॉब्लम क्या बोल रही है, दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, यानी हर एक बंदे को अपना अपना टर्न मिलता है। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन्स ओपन, द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। अब वो कह रहा है कि कुछ ही लॉकर जो है वो ओपन रहेंगे एंड बाकी सब क्लोज हो जाएंगे। तो वो जो ओपन लॉकर्स हैं वही जो है सेफ का लॉकर जिसमें रत्ना रखे हुए हैं उसका कोड बताएंगे। तो अब जो है खोइसनाम को कुछ तो जो क्या बोलते हैं गट फीलिंग आती है ना एक तरह से, वो लिखी हुई है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि बिफोर द प्रोसेस बिगिंस खोइसनाम रियलाइजेस दैट he already knows which locker will be open at the end. How did he figure out the answer? खोइसनाम को समझ आ चुका था कि कौन से लॉकर जो है ओपन रहेंगे अंत में, और उनको कैसे हम निकाल सकते हैं, कौन से लॉकर जो है ओपन रहेंगे। हिंट उसने दे दी, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। अच्छा, तो इसके लिए जो टॉगलिंग के लिए जो मेथड इसने यूज करा है वो है फैक्टराइजेशन का। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे 6th लॉगर है, या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 15th लॉगर है। तो 15th को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे करना चाहता हूँ, कौन कौन से नंबर 15 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है और 15 कर सकता है। तो ये 4 नंबर जो हैं वो 15 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये जो 4 पर्सन है ये नंबर वाले 4 पर्सन वो जो है 15th लॉकर को टॉगल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, वो ओपन कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे, फिर ओपन कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे, तो अंत में ये क्लोज रहेगा। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अगर यहीं पे मैं ले लेता कोई और नंबर, मान के चलो 4 ले लेता, हाँ 4 ले लेता। तो 4 के केस में क्या होता है, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है और एक 4 से डिवाइड होता है। तो इस केस में क्या होगा, पहले वो ओपन करेगा, देन ये जो 2 वाला पर्सन है वो क्लोज कर देगा एंड 4 वाला पर्सन अगेन ओपन कर देगा, यानी कि अंत में जो लॉकर 4 है वो ओपन रहेगा। ठीक है, फोर्थ लॉकर ओपन रहेगा एंड में। अच्छा, अब हम इसमें पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि अगर जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे वो ओपन रहेगा लॉकर, और जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन रहेंगे वो अंत में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब किसके ऑड रहेंगे किसके इवन, उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। इसमें भी यही बात बोली है बेस्ट तो, लेकिन हमने हिंट के सहारे से उसको फाइंड आउट करा। इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो ओपन रहेगा एंड इवन नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो क्लोज रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर। बिल्कुल सही बात है। आप कितनी बार टॉगल कर रहे हो इसका मतलब है कितने फैक्टर हैं उस लॉगर नंबर के। जैसे 4 के फैक्टर 3 आए थे, इसका मतलब आपने 3 बार टॉगल करा, जिसकी वजह से वो ओपन रह जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉकर 6 पर्सन 1 opens it, person 2 closes it and person 3 opens it and person 6 closes it। यानी कि 6 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 1, मतलब 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है एंड 6 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसके 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। पर्सन 1 ने ओपन करा, पर्सन 2 ने क्लोज कर दिया अगेन,
पर्सन 3 ने ओपन कर दिया एंड पर्सन 6 ने क्लोज कर दिया, यानी कि ये लॉकर जो है हमेशा हमेशा नहीं, सॉरी, एट द एंड क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये इसने बताया था नंबर 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6, इसीलिए ये लोग इसको टॉगल कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल। अगर फैक्टर के नंबर इवन दे रखे हैं तो इवन नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो लॉकर को टॉगल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज। अगर इवन नंबर ऑफ पीपल ने टॉगल करा है तो वो लास्ट में क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल, अभी तक तो सही चल रहा है, जो हमने समझा था वही चल रहा है। आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द फैक्टर yields द गिवन नंबर। अच्छा, वो कह रहा है कि जैसे हम फैक्टर जब निकालते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे 6 = 1 × 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हो या 2 × 3 से। ठीक है, तो अब 1 × 6 और 2 × 3 में क्या होता है, एक तो होता है नंबर और एक होता है उसका पार्टनर फैक्टर। मान के चलो जैसे 3 जो है 2 का पार्टनर फैक्टर है। ठीक है, जो कि बस इतना ही समझ लो कि ये जैसे पेयर पेयर ऑफ फैक्टर है, 2 × 3 एक पेयर ऑफ फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका ये पार्टनर हो गया। अगर इसको आप फैक्टर बोलो तो ये इसका पार्टनर। सिंपल सी बात है यार। हम जो हमारे पेयर में होता है तो एक इंसान अगर फोकस करोगे तो दूसरा उसका पार्टनर हो जाएगा, और अगर उस पर फोकस करोगे दूसरे वाले पे तो पहला उसका पार्टनर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हियर 1 and 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 2 and 3 फॉर्म अनोदर पेयर। 1 × 6 एक एक पार्टनर एक पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर है। पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर, ये भी क्या है, ये भी एक पेयर ऑफ पार्टनर, मतलब एक पेयर हम जैसे बोल रहे थे ना शॉर्ट में, इसी ने बस पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर, क्योंकि ये एक दूसरे के पार्टनर है ना। तो लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या हर एक नंबर के पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? नहीं भाई, हमने देखा था किसी के पास ऑड है, जैसे 4 था। 4 के 3 फैक्टर आते हैं, 1 2 and 4। तो उसके तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 1 है, 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर आता है क्योंकि वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 9 है, 9 के भी 3 ही फैक्टर आते हैं, 1 3 and 9, है ना। तो वैसे तो इसमें मुझे पैटर्न दिखने लग गया है, क्योंकि देखो 1 4 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अब we see in some cases like 2 × 2 that the number in the pair are the same। जैसे इसकी 4 के केस में देख रहे थे ना, 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 × 4 से या 2 × 2 2 × 2 से। तो वो कह रहा है 2 × 2 में तो यार उसका पार्टनर फैक्टर भी सेम आ रहा है, इसीलिए हम इसे 1 काउंट करते हैं, मतलब एक एक फैक्टर काउंट करते हैं जब नंबर ऑफ फैक्टर लिखते हैं। जब टोटल फैक्टर्स हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 और 4 लिखते हैं, क्योंकि इसको तो हम एक ही बार काउंट करेंगे ना, इसका पार्टनर फैक्टर भी सेम है। अगर अलग होता तो हम अलग काउंट करते, है ना। तो बस यही यहाँ पे ये बोल रहा था। कैन यू यूज दिस इंसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? कैन यू यूज दिस इंसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर? हाँ, तो वो कह रहा है कि देखो, जो पहला जो 1 था उसमें एक एक सेकेंड, अरे एक सेकंड रुकना, बस मैं अभी आता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे आपने पैटर्न नोटिस नहीं करा, मैंने जो करा था, यहाँ जो 1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 से। 4 को कैसे लिख सकते हैं,
1 into 4 से भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 into 2 से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 को कैसे लिख सकते हैं? 1 into 9 से लिख सकते हैं और 3 into 3 से भी लिख सकते हैं। तो आपने एक चीज देखी कि ये जिसमें ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली, कि सेम नंबर, मतलब ऐसा पेयर जिसमें पार्टनर फैक्टर भी सेम हो जाए, तो उस केस में हम इसको 1 काउंट करेंगे। एक फैक्टर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी एक फैक्टर मिलेगा, यहाँ से भी एक फैक्टर मिलेगा। तो इन सब से एक फैक्टर मिलेगा, और जो बाकी के पेयर्स होंगे उनसे हमेशा दो फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि वो उनका पार्टनर फैक्टर अलग होगा। उस वजह से यहाँ से कितने मिलेंगे? इवन नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि वो कह रहा है कैन यू यूज दिस इंसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिसके केस में, मतलब जिस नंबर में ऐसा कुछ लिखा हो n into n टाइप का, यानी कि जैसे 4 into 4 हो या 5 into 5 हो, जैसे 3 into 3 वाले हो, 2 into 2 हो, 1 into 1 वाले तो हमने ऊपर देख लिए। लेकिन इसके आगे अगर अगर हमें जाना है, तो जिसमें 4 into 4 होगा या 5 into 5 होगा, ऐसी केसेस में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर मिलने ही मिलने हैं। क्यों मिलने ही मिलने हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जब 4 into 4 होगा, तो 4 into 4 कितना होता है? 16। अब 16 के जो बाकी फैक्टर पेयर होंगे उनमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमें मिलेंगे, लेकिन इसका जो ये जो फैक्टर पेयर है इससे सिर्फ हमें एक फैक्टर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे काउंट कर रहा था ना, तो यहाँ से हमें एक फैक्टर मिल गया और यहाँ से हमें दो फैक्टर मिले। क्यों मिले दो फैक्टर? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पार्टनर फैक्टर है, मतलब इनका पार्टनर अलग है, इसका पार्टनर सेम है, इस वजह से इसको एक काउंट कर रहे हैं, और इसका पार्टनर फैक्टर अलग अलग है, इस वजह से इसको दो काउंट कर रहे हैं। तो जब 16 की बात करेंगे, तो 4 into 4 में तो हम इसको एक फैक्टर काउंट कर लेंगे, लेकिन जो इसके बाकी के जो फैक्टर पेयर होंगे, जैसे 2 into 8, 1 into 16, इसमें हमें दो काउंट करना पड़ेगा। तो यानी ये हमेशा इवन नंबर में आएंगे और ये हमेशा ऑड में आएगा। इवन प्लस ऑड कितना होता है? ऑड ही होता है। इस वजह से जो n into n की फॉर्म में नंबर्स होंगे वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उनके पास, और जिसकी वजह से वो हमेशा ओपन रह जाएंगे। समझ आ गई पूरी कहानी? चलिए, तो इसमें भी यही बोल रहा होगा वो। फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 into 6 where both numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? If every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partner, यानी कि पार्टनर फैक्टर डिफरेंट होगा। 6 into 6 जो पेयर है उस पेयर को छोड़ के बाकी के जो पेयर होंगे 36 के, उनमें पार्टनर फैक्टर जो है डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हम उसको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे, लेकिन जो 6 into 6 है उसमें हमें सिर्फ एक फैक्टर मिल रहा है जो कि है 6। देन वी कैन श्योर दैट 36 हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। समझ गए? यानी 36 के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे इसकी वजह से। चेक इफ दिस इज अ ट्रू, हैंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी जो भी 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 की फॉर्म में जो लिखा होगा, मतलब n into n की फॉर्म में जो लिखा होगा, उसके पास क्या होंगे? हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। और इन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छा तो भी दिखे, है ना? हाँ, तो क्या कह रहा है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। यानी कि कोई नंबर है, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको स्क्वायर नंबर बोला जाता है या स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है? द ओनली नंबर दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर्स because they each have one factor which when multiplied by itself equals the number। अच्छा, वो कह रहा है जितने भी आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए होंगे,
वो हमेशा स्क्वायर तो आएंगे ही आएंगे। स्क्वायर क्यों आएंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हमें जो जैसे मान के चलो 10 पेयर हैं किसी के 10 पेयर फैक्टर हैं, उनमें से अगर एक मुझे स्क्वायर वाला मिल जाए, यानी कि ऐसे टाइप का, तो उसमें से तो मुझे एक फैक्टर मिलेगा, और जो बाकी के 9 होंगे उनमें से दो दो फैक्टर मिलेंगे। यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर प्लस ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। Therefore, every locker whose number is a square will remain open। यानी जो स्क्वायर की टर्म में लिखे होंगे वो हमेशा ओपन रह जाएंगे। यानी जो n इंटू एन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो लॉकर ओपन रह जाएंगे। तो वो कह रहा है राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन्स ओपन। तो सिंपल सी बात है, n इंटू एन की फॉर्म में कौन कौन से लिखे जाएंगे, आप n की वैल्यू डालते जाओ, n की वैल्यू 1 लोगे तो जो 1 लॉकर है वो खुला रह जाएगा। 2 इंटू 2 करोगे, n की वैल्यू 2 लोगे तो 4 वाला लॉकर खुला रह जाएगा, फोर्थ नंबर। 3 इंटू 3 करोगे तो 9th लॉकर भी खुला रह जाएगा। ऐसे ही 4 इंटू 4 करोगे तो 16th लॉकर खुला रह जाएगा। 5 इंटू 5 करोगे तो 25th लॉकर भी खुला रह जाएगा। 6 इंटू 6 करोगे 36th लॉकर। 7 इंटू 7 करोगे 49th लॉकर। 8 इंटू 8 करोगे 64th लॉकर। 9 इंटू 9 करोगे तो 81th लॉकर। एंड 10 इंटू 10 करोगे तो वो आएगा 100th लॉकर। तो ये 10 लॉकर ओपन रह जाएंगे। तो यहाँ पे खोइसनाम immediately collect word clues from these 10 lockers and read the passcode consists of 5 first locker numbers that were touched exactly twice. The passcode consists of first 5 locker numbers that were touched exactly twice। मतलब वो समझ गया कि पासकोड का लॉक क्या होगा। पासकोड का लॉक ये हो जाएगा ना, 1 4 9 16 एंड 25, क्योंकि पहले 7 लॉकर तो यही हो जाएंगे। अच्छा, विच आर दीज 5 लॉकर्स? द लॉकर्स दैट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर। Since each prime number has one and the number itself as a factor, so the code is 235711। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ समझ गया। एक सेकंड, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 1 4 9 16 और 25 है ये हमने वो बताए हैं जो ओपन रह जाएंगे। जो हमारा सेफ का एक्चुअल लॉक था वो ओपन वाला उसने बोल रखा था, लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन बताई है। कंडीशन क्या बताइए? पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। इसने एक अलग, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे ये तो हो गया सेफ का लॉकर 1 4 9 16 25, जो कि मिनिस्टर ने बोला था। लेकिन खोइसनाम जो है एक क्वेश्चन और पूछ रहा है एक तरह से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर मुझे पासकोड का नंबर ऐसे बताना होता कि कोई लॉकर एग्जैक्टली 2 बार टॉगल किया गया है, तो अगर वो निकालना होता मुझे तो वो कैसे निकालता मैं? तो उसने बोला कि वो हम निकाल लेते बाई द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि खुद से जो कि खुद से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 2 के फैक्टर करोगे 1 इंटू 2 आएगा, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 2 से हो जाएगा। ऐसे ही आप 5 करोगे तो 1 इंटू 5 आएगा। 17 करोगे तो 1 इंटू 17 आएगा, क्योंकि 17 खुद से या 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के केस में क्या होगा? या तो ये 1 वाला इनको टॉगल करेगा या ये खुद अपने आप को टॉगल करेंगे। मतलब नंबर की बात कर रहा हूँ, एज अ नंबर। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होती, पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर एग्जैक्टली टच्ड ट्वाइस, यानी जिनको सिर्फ 2 बार टॉगल किया गया है, तो उस केस में कोड हो जाता 235711। क्योंकि ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है ना। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2।
देन 3, देन 5, देन 7, देन 11। अच्छा, एक और चीज बहुत फेमस है टू के बारे में। टू एक स्मॉलेस्ट, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, प्लस इसकी खासियत क्या है, टू एक अकेला अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद सारे ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं। तो इट्स टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नहीं तो और कोई प्राइम नंबर ऐसा है ही नहीं जो इवन हो सके, क्योंकि अगर वो इवन है तो वो टू से भी डिवाइड हो जाएगा, और टू से डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहीं पे हमारा पार्ट वन खत्म हो जाता है। पार्ट देखो, मैंने इसके चार पार्ट कर दिए हैं। पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर पहले से ही रिकॉर्डेड है, इसीलिए ये यहाँ पे एनोटेट हो रखा है पहले से ही। तो मैं जो है लेकिन धीरे धीरे ही उनको डाल पाऊंगा, क्योंकि ये देखो मेरी जो वीडियोस हैं ये तो शायद कम की गई होगी मेरे ख्याल से, लेकिन वो एक एक घंटे तक की पहुंच गई हैं। ये तो अभी 26 मिनट की पहुंची है, लेकिन वो वाली जो वीडियोस हैं वो एक एक घंटे तक की पहुंच गई हैं। तो उनको जो है डालने में भी मेरा नेट खत्म हो जाएगा एक तरह से, आप बोलो तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, या फिर मैं कहूँ अगले चैप्टर में, क्योंकि मैंने ये चैप्टर पूरा रिकॉर्ड कर रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड कमेंट में बताना आपको कैसी लग रही है वीडियो मेरी, एंड लाइक माई वीडियो। बाय।